तुम पहली लड़की हो जो दिलावर मलिक के हाथ से निकली हो। ब्यूटीफुल तो ये है, से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हमने बनाना। ईमान, अगर तुम मेरे बॉस को पसंद आ गई तो समझो मेरी लॉटरी निकल गई। पता नहीं वो फोटोशूट करवाना भी चाहिए था या नहीं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ दोस्तियां करने की? तुमको पता है, मुझे ना लड़कों ने कॉलेज में इसी बात पे चैलेंज किया था और मैंने उन दोनों को हरा दिया। वाह ईमान, आप आर सो अमेजिंग। आई विश मैं भी आपकी तरह खेल सकती। खेल सकती हो बिल्कुल। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें भी सिखा देती हूँ, ठीक है? ओह रियली? यस। मारा। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोग ईमान आपे के साथ। आप ही? किसने कहा तुम्हारी आप ही? मैंने कहा था तुमसे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ दोस्तियां करने की? देखिए, इसमें हर्जी क्या है? बच्चे हैं, बहन भाई है मेरे। शट अप! नहीं है ये तुम्हारे बहन भाई, और खबरदार इनके करीब आने की भी कोशिश की आइंदा। चलो अंदर। ईमान, अगर तुम मेरे बॉस को पसंद आ गई तो समझो मेरी लॉटरी निकल गई। तुम मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी बन सकती हो। फोटोशूट की टेंशन हो रही है मुझे। पता नहीं वो फोटोशूट करवाना भी चाहिए था या नहीं। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें टेंशन वाली क्या बात है? एनी, तुम जानती हो, देखो ये फील्ड अच्छी नहीं है। अगर पापा को पता चल गया ना तो। देखो ईमान, सबसे पहले तो तुम अपने बाबा की फिक्र करना छोड़ दो। जो शख्स तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, तुम्हें कभी दिल से माफ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई हक रखते हैं तुम्हें सही या गलत के बारे में बताने का? फिर भी मेरे बाबा है नहीं। देखो ईमान, तुम्हारे बाबा एक बिजनेसमैन है, उनका उठना बैठना अपर क्लास में। उन्होंने अपनी ऑफिस सेक्रेटरी से शादी भी कर ली थी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई एतराज होगा। और दूसरी बात, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उससे खुद अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इन सब बातों की फिक्र छोड़ दो, वरना पीछे रह जाओगी। ईमान, तुम पहली लड़की हो जो दिलावर मलिक के हाथ से निकली हो। कहां तक भागोगी? कहां तक? एक ना एक दिन तुम मेरे सामने होगी। यारो मदद का, यारो मदद का। वेल डन सलमान, ये हुई ना बात। मुझे ऐसे ही परी चेहरा लड़की की तलाश थी। देखो, खूबसूरत भी है और मासूम भी दिखती है। एक बात कहूं बॉस, ये सिर्फ मासूम दिखती ही नहीं बल्कि मासूम है भी। ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसी लड़कियों को मोल्ड करना बहुत आसान होता है। वैसे ऐसी लड़कियां कम ही होती हैं। फिर देख लीजिए बॉस, आपके लिए हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं। या यू डिड इट। वैसे कहाँ मिली थी तुम्हें ये? बॉस वो मेरी पुरानी दोस्त है, सोचा
इससे भी पूछ लूं, फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है इसने, पहनने ओढ़ने की भी तमीज है इसे। इम्प्रेसिव। ये तो और ही अच्छी बात है। हाँ, बस इसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन वक्त के साथ मेरे ख्याल में मुझे अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाबा को जरूर दिखाना चाहिए। वो बहुत खुश होंगे। आज अगर मामा जिंदा होती तो वो भी कितना खुश होती। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खाना। बाबा और उनकी वाइफ कहाँ है? जी वो तो नीचे खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं? अच्छा तो एक काम करें, आप ही खाना नीचे ही लगवा दें, मैं उनके साथ ही खा लूंगी, ठीक है? नहीं बीबी जी, उन्होंने ही कहा था कि आपको खाना आपके कमरे में ही दें। और कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये खाना भी ले जाइए, मुझे नहीं खाना। खा ले बीबी जी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, ले जाइए इसे यहाँ से। इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।